Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 8वीं क्लास के लिए गाइडेड इंग्लिश के लेक्चर में हम लेसन 27 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 159 खोल लीजिए। इस पर मौजूद क्वेश्चन बी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बगौर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 27 दी प्रपोजल। पिछले लेक्चर में भी हमने लेसन 27 ही की एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज के मजीद अगले हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 159 खोल लीजिए। इस पेज पर आज मैं आपको सिंस और फॉर के इस्तेमाल के बारे में समझाऊंगा कि सिंस कहां इस्तेमाल किया जाता है और फॉर कहां इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सिंस और फॉर के इस्तेमाल को समझने की कोशिश करते हैं। सिंस एंड फॉर आर ऑफन यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस और फॉर अक्सर जो है अमूमन जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। Remember that since is used when a particular time is given. याद रखें कि since को वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां particular time दिया गया हो, यानी एक खास वक्त दिया गया हो, यानी काम के आगाज का जो वक्त है उसका इल्म हो कि ये काम कब शुरू हुआ। For is used for a length of time. जबकि for जो है वो length of time के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ अरसे के लिए, वक्त के अरसे के लिए, दौरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां अरसे का तो इल्म हो लेकिन इस अरसे के आगाज का इल्म ना हो, वहां पर फॉर इस्तेमाल किया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए। आई हैव हेयर सिंस 2 o'clock. मैं यहां पर 2 बजे से मौजूद हूं। अब देखें 2 बजे, 2 कब बजते हैं हम सब जानते हैं। 2 बजे का आगाज कब होता है सबको इल्म है, यानी ये पार्टिकुलर टाइम है। इसी तरह इसी सेंटेंस को देखिए। आई हैव हेयर फॉर 3 years. आई हैव बीन हेयर फॉर 3 years. जी बेटा, तो इसमें देखिए फॉर का वर्ड यूज किया गया है। यहां देखिए फॉर 3 years 3 घंटे से, यानी ये लेंथ ऑफ टाइम है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड है, यानी दौरानिया है। 3 घंटे का आगाज कब हुआ हम नहीं जानते, यानी आई हैव बीन हेयर फॉर 3 hours. अब देखिए इन्हीं असूलों को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप इसी पेज पर भी क्वेश्चन को देखिए बेटा। इसमें जो है देखिए फिनिश ईच सेंटेंस इन 2 ways यूजिंग सिंस एंड फॉर, यानी सेंटेंस तो एक होगा। कहता है सिंस और फॉर को इस्तेमाल करके इन्हें 2 तरह से यूज करें, यानी एक सेंटेंस में सिंस को यूज करें और दूसरे सेंटेंस में फॉर को यूज करें। यानी एक सेंटेंस में पर्टिकुलर टाइम गिवन हो जबकि दूसरे सेंटेंस में लेंथ ऑफ टाइम मौजूद हो। जी बेटा, पहला सेंटेंस देखिए। हमने इन सेंटेंसेस को ए और बी में जो है डिवाइड किया है। पहले सेंटेंस का ए पार्ट देखिए। दे हैव लिव्ड इन दैट हाउस सिंस 1965. अब 1965 जो है वो पर्टिकुलर टाइम है, लिहाजा हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इसी सेंटेंस को देखिए। दे हैव लिव्ड इन दैट हाउस फॉर 3 years. अब 3 साल से, 3 साल जो है इनका आगाज कब हुआ हम नहीं जानते, यानी ये लेंथ ऑफ टाइम है, लिहाजा यहां हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप नंबर 2 सेंटेंस को देखिए। आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे. मंडे कब था हम सब जानते हैं, ये पार्टिकुलर टाइम है, लिहाजा सिंस इस्तेमाल करेंगे। आई हैव नॉट सीन यू फॉर 3 days. अब 3 days से वो कहता है मैं आपको नहीं मिला। अब 3 days जो है वो लेंथ ऑफ टाइम है, लिहाजा हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। तीसरा सेंटेंस है इकबाल हैज वर्कड हार्ड सिंस जनवरी. इकबाल जनवरी से सख्त मेहनत की है। अब देखिए जनवरी कब होता है हम सब जानते हैं, ये पार्टिकुलर टाइम है, लिहाजा यहां पर सिंस इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह इकबाल हैज वर्कड हार्ड फॉर 2 months. इकबाल ने
2 महीने से मेहनत की है। अब 2 माह कौन से हैं, कब इनका आगाज हुआ नहीं मालूम, यानी ये लेंथ ऑफ टाइम है, लिहाजा यहां हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह नंबर 4 पर देखिए, शीरी हैज स्लेप्ट सिंस 3 PM। शीरी जो है वो 3 बजे से सोई हुई है। अब देखें बेटा, यहां पर 3 PM जो पार्टिकुलर टाइम गिवन है, लिहाजा यहां हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह पार्ट बी में देखिए, शीरी हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स। 8 आवर्स कब आगाज हुआ नहीं पता, यानी ये लेंथ ऑफ टाइम है, लिहाजा यहां पर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 5वां सेंटेंस है, माई ब्रदर हैज बीन इल सिंस फ्राइडे। अब देखें, फ्राइडे जो है पर्टिकुलर टाइम है, लिहाजा हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह माई ब्रदर हैज बीन इल फॉर 3 days। अब 3 days जो है वो लेंथ ऑफ टाइम है, लिहाजा हम इसके साथ फॉर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सेंटेंस नंबर 6 की तरफ आते हैं बेटा। हाँ जी, 6 सेंटेंस पर देखिए बेटा, माई ब्रदर हैज बीन इल फॉर ए पार्ट है इसका, नो रेन हैज फैलन सिंस मार्च। मार्च से कोई बारिश नहीं हुई है। अब देखें, मार्च जो है वो पर्टिकुलर टाइम है, लिहाजा हम इसके लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे। बी पार्ट देखिए, नो रेन हैज फॉलन फॉर 5 months। अब फॉर 5 months जो है वो लेंथ ऑफ टाइम है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि 5 months का आगाज कब हुआ, लिहाजा हम इसके साथ फॉर इस्तेमाल करेंगे। 7वां सेंटेंस है बेटा, द रूम हैज नॉट बीन स्वेप्ट सिंस येस्टरडे। येस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल, हमें पता है कि गुजरा हुआ कल कब होता है, यानी ये पार्टिकुलर टाइम है, तो हम इसके साथ सिंस इस्तेमाल करेंगे। इसी सेंटेंस में नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर 24 आवर्स। अब 24 आवर्स इसका आगाज कब हुआ, यानी ये लेंथ ऑफ टाइम है, हम नहीं जानते इसका आगाज कब हुआ, ये लेंथ ऑफ टाइम है, लिहाजा हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। 8वें सेंटेंस में देखिए, द चिल्ड्रन हैव प्लेड टुगेदर सिंस दे केम हियर। जी, सिंस दे केम हियर ये पार्टिकुलर टाइम गिवन है, लिहाजा यहां सिंस इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, इसी सेंटेंस में फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी काफी देर से। अब काफी देर का आगाज कब हुआ हम नहीं जानते, यानी ये लेंथ ऑफ टाइम है, यहां हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह सेंटेंस नंबर 9 है, आई हैवंट बीन टू द सिनेमा सिंस 1978। कहता है 1978 से मैं सिनेमा नहीं गया। अब देखें, 1978 ये पार्टिकुलर टाइम है, इसके साथ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। इसी सेंटेंस में देखें, फॉर 3 years लिखा हुआ है। अब 3 years का आगाज कब हुआ हम नहीं जानते, यानी ये लेंथ ऑफ टाइम है, लिहाजा हम इसके साथ फॉर इस्तेमाल करेंगे। 10वां सेंटेंस है, वाजिद हैजंट कम टू स्कूल सिंस जनवरी 18। जनवरी 18 कब थी हम सब जानते हैं, यानी ये पर्टिकुलर टाइम है, लिहाजा हम इसके साथ सिंस इस्तेमाल करेंगे। इसी सेंटेंस में आप देखें, फॉर 2 months, 2 months इनका आगाज कब हुआ हम नहीं जानते, यानी ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड है, ये लेंथ ऑफ टाइम है, लिहाजा इसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। यानी पर्टिकुलर टाइम जहां गिवन हो वहां सिंस इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर लेंथ ऑफ टाइम गिवन हो वहां पर हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। जी तो अजीज तलबा, कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आप सब कुछ बेहतर अंदाज में समझ चुके होंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।